Good morning students. Today we have start a new chapter, chapter 4. Chapter 4 हमारा है linear equation in two variable linear equation in two variable. So हमने जो second chapter डिस्कस किया था polynomial में हमने यहाँ पर linear equation के बारे में तो डिस्कस किया था कि linear equation क्या होती है, बट यहाँ पर two variable बोला है ना. वेराइबल आप लोगों को मैंने बताया है वेराइबल क्या होते हैं. हमारे जो अल्फ़ाबेट होते हैं, अल्फ़ाबेट्स में से कोई भी लेटर्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं. ओके तो यहाँ पर ये बोला है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो टू वेरिएबल दैट मीन्स यहाँ पर क्या टू वेरिएबल होंगे. ओके तो मैंने जो आपको लीनियर इक्वेशन बताया, पहले मैं उसके बारे में आप लोगों को एक बार और बता देती हूँ. जो लीनियर इक्वेशन हमारी होती है वो कैसे होती है. लीनियर इक्वेशन है ना, तो लीनियर इक्वेशन हमारी कैसे होती है, हम वहाँ पे ये लिख सकते हैं अ polynomial or an algebraic expression of degree 1 is called a linear इक्वेशन. ओके यही होती है हमारी लीनियर इक्वेशन जिसमें हमारी डिग्री क्या होती है, 1 होती है. ओके और 1 वेरिएबल वाली भी यही होती है जो भी हमारी लीनियर इक्वेशन. जैसे अगर हम यहाँ राइट कर देती हूँ मैं x+2, तो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल. ओके ये हमारी ये एग्जांपल अगर मैंने राइट किया तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन है और 1 वेरिएबल में, बिकॉज यहाँ पर ओनली 1 ही वेरिएबल है. ओके यहाँ पे सिर्फ x ही है और x ही हमारा एक वेरिएबल है. अगर यहाँ पर हम एक और वेरिएबल इसके साथ अगर राइट कर देती मैं, अगर लाइक मैं यहाँ पर राइट कर देती x+y+2, सो दिस इज अ टू वेरिएबल इक्वेशन. ओके तो ये हमारी क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ओके तो ये इसके बारे में भी मैं अभी आपको यहाँ पर बताऊंगी. और यहाँ पर डिग्री कितनी होनी चाहिए, लीनियर इक्वेशन की डिग्री हमारी यहाँ पर 1 होनी चाहिए. और यहाँ पर भी जो हमारा चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन है, तो दैट मीन्स डिग्री तो उसमें 1 ही होगी है ना. तो डिग्री यहाँ पर मैंने 1 ही राइट की है. अब बात आती है हमारी टू वेरिएबल वाली है ना. तो टू वेरिएबल में हमारा क्या होता है, सबसे पहले टू वेरिएबल में जो हमारा जनरल फॉर्म होगा, जो हमारा इसका जनरल फॉर्म होता है जनरल इक्वेशन जो हम इसको बोलेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. जनरल फॉर्म हमारा क्या होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, वो हमारा होगा ax डिग्री 1 है. ओके ax by प्लस c इज इक्वल टू 0. मतलब ये हमारा इसका जनरल फॉर्म है. यही आपको यहाँ पर मेन याद रखना है. यहाँ पर ये जो हमारा जनरल फॉर्म है इसको आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो इक्वल में क्या होना चाहिए, 0. अगर इक्वल में कोई नंबर है तो आपको उसे यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ेगा, RHS से LHS में आपको शिफ्ट करना पड़ेगा. देन उसके बाद आप यहाँ पर 0 राइट कर सकते हो. ओके तो ये आपका क्या हो गया, जनरल फॉर्म हो गया. यहाँ पर हमारे जो A B एंड C है वो क्या है, हमारे ABC आर रियल नंबर. ABC हमारे क्या है यहाँ पर रियल नंबर है. एंड A एंड B आर नॉट बोथ 0. और यहाँ पर जो A एंड B हमारे हैं वो कभी भी 0 नहीं होने चाहिए. अगर हमारा A 0 हो गया या B 0 हो गया, दोनों में से कोई भी अगर एक 0 हो गया, दैट मीन्स ये हमारा वेरिएबल ही रिमूव हो जाएगा ना. अगर इसका कोफिशिएंट, ये A क्या है, X का कोफिशिएंट, B क्या है, Y का कोफिशिएंट भी मैंने आप लोगों को बताया पॉलिनोमियल चैप्टर में. तो यहाँ पर अगर यहाँ पर मान लो A हमारा 0 हो जाता है तो 0 का मल्टीप्लाई X में होगा तो ये पूरी टर्म 0 हो गई. दैट मीन्स हमारा X वेरिएबल रिमूव हो गया ना. तो यहाँ पर एक भी वेरिएबल हमें रिमूव नहीं करना है, वेरिएबल को हमें यहीं पर रखना है. इसलिए यहाँ पर A एंड B हमारे 0 नहीं होने चाहिए. ओके A एंड B आर नॉट बोथ 0. सो ये हमारा क्या होगा, अगर इस टाइप का हमें बनता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ओके तो इस टाइप की इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वाली हो जाएगी. तो ये तो आपका हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट. अब इसमें जैसे हमें यहाँ पर टू वेरिएबल कैसे आएंगे, जैसे अगर आपको कोई वर्ड प्रॉब्लम दे दिया कि बॉय, जैसे मैं ही एक वर्ड प्रॉब्लम आपको ऐसे एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि एक कोई बॉय है और एक कोई गर्ल है. जैसे ये बॉय और एक गर्ल, इन दोनों के पास मिलकर
टोटल 10 टॉफीज़ है ना, तो ये बॉय और गर्ल मिलके दोनों के पास 10 टॉफीज़ है, तो यही हमारी, अगर यहाँ पर मैं इसको वेरिएबल सपोज करती हूँ तो ये हमारी क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन हो गई 2 वेरिएबल वाली। ओके, यहाँ पर जैसे ये मान सकते हैं कि 2 बॉय हैं और 3 गर्ल है ना, तो ये भी हमारी क्या हो गई, एक लीनियर इक्वेशन हो गई। बट ये हमारी प्रॉपर, इसका जो जनरल इक्वेशन के फॉर्म में ये राइट नहीं है। तो जनरल इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है हमारा, उसके इक्वल में 0 होता है। तो इसको जनरल इक्वेशन में राइट करने के लिए मैं कैसे राइट कर सकती हूँ इसको, 2b + 3g, और यहाँ पर ये इसको, इस 10 को इधर लेके आ जाएंगे तो ये -10 और इक्वल में 0। तो ये हमारा जो होता है वो जनरल फॉर्म हो गया। ठीक है, तो आपको इस टाइप से यहाँ पे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाली मिलेगी, जहाँ पे 2 वेरिएबल होंगे, वो ही हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगी। ओके, और डिग्री उसकी हमेशा कितनी होनी चाहिए, 1 डिग्री। अगर आप यहाँ पे 2 हो गई तो वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी ना, वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। हमें पता है लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन भी मैंने आपको वहाँ पर इंट्रोडक्शन, सेकंड चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बताया था कि लीनियर इक्वेशन की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी, हाँ, लीनियर इक्वेशन की डिग्री 1 होनी चाहिए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हमारी लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है तो उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट 4 चैप्टर का। अब मैं आपको यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में 4.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके।